ओम श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। प्रस्तुत है रामाज्ञा प्रश्न द्वितीय सर्ग सप्तक 5 का दोहा नंबर 1। गुरुआयु सुहाई भरत निरखी नगर नर नारी सानुज सोचत पोछ विधि लोचन मोचत बारी। भावार्थ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से भरत जी ननिहाल से लौट आए। अयोध्या के स्त्री पुरुषों की दशा को देखकर छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वे सोचते हैं कि विधाता बड़ा नीच काम करने वाला है और नेत्रों से आंसू बहाते हैं। प्रश्न फल अशुभ है। दोहा नंबर 2। भूप मरन प्रभु बन गवनु सब विधि अवध अनाथ रोवत समुझ कुमात कृत मीज हाथ धुनि माथ। भावार्थ महाराज दशरथ जी की मृत्यु, प्रभु श्री राम का बन जाना तथा सब प्रकार से अयोध्या का नाथ होना, इन सब को दुष्ट हृदय माता कैकेयी की करतूत समझकर वे हाथ मलते और सिर पीट कर रोते हैं। प्रश्न फल निकृष्ट है। दुआ नंबर 3। वेद विहित पितु करम करी लिए संग सब लोग चले चित्रकूट हैं भरत व्याकुल राम वियोग। भावार्थ वैदिक विधि से पिता का अंत्येष्ट कर्म करके भरत जी ने सब लोगों को साथ ले लिया और श्री राम के वियोग में व्याकुल होकर वे चित्रकूट को चल पड़े। प्रश्न फल अशुभ है। दुआ नंबर 4। राम दरस ही हर सुबड़ भूपति मरन विषाद सोचत सकल समाज सुनी राम भरत संवाद। भावार्थ श्री राम के दर्शन से सबके हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, साथ ही महाराज दशरथ की मृत्यु का दुख भी है। अब श्री राम तथा भरत का परस्पर वार्तालाप सुनकर समस्त समाज चिंता करने लगा है। प्रश्न फल असफलता तथा दुख सूचक है। दुआ नंबर 5। सोनी से के आशीष पावरी पाए नाय पदमात चले अवध संताप बस विकल लोग सब साथ। भावार्थ प्रभु की शिक्षा सुनकर आशीर्वाद तथा चरण पादुका पाकर एवं उनके चरणों में मस्तक झुकाकर संताप बस दुखित चित्त भरत अयोध्या चले, साथ के सभी लोग व्याकुल हैं। प्रश्न फल अशुभ है। दुआ नंबर 6। भरत ने व्रत धर्म शुभ राम चरण अनुराग सगुन समुझ साहस करिए सिद्ध होए जग जाग। भावासी भरत जी के शुभ नियम व्रत धर्माचरण तथा श्री राम के चरणों में प्रेम को उत्तम शकुन समझकर साहस पूर्वक कार्य प्रारंभ करो, इससे जप और यज्ञ सिद्ध सफल होंगे। दोहा नंबर 7। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत राम नाम जप जाप कहें तुलसी अभिमत देत। भावार्थ प्रभु श्री राम श्री जानकी जी तथा लक्ष्मण जी के साथ सर्वदा चित्रकूट में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम नाम का जप जापक को अभीष्ट फल देता है, जाप आदि साधन सफल होंगे। सप्तक 6। दोहा नंबर 1। पथ पावनी बन भूमि भली शैल सुहावन पीठ राग है सीठ विशेष थलो विषय विराग है मीठ। भावार्थ पैसुनी नदी पवित्र है, वन भूमि उत्तम है, चित्रकूट पर्वत सुहावना तथा देव स्थान स्वरूप है। यह स्थल संसार के भोगों में आसक्त लोगों के लिए अत्यंत नीरस है, परंतु विषयों से विरक्त लोगों के लिए मधुर प्रिय है। सांसारिक कामना है तो असफलता तथा भजन पूजन संबंधी प्रश्न है तो सफलता प्राप्त होगी। दोहा नंबर 2। फटिक सेला मंदाकिनी सिय रघुवीर बिहार
राम भरत हित सगुन शुभ भूतल भगति भंडार। भावार्थ मंदाकिनी तट पर स्फटिक शिला श्री सीताराम जी की क्रीड़ा भूमि है। श्री राम भक्तों के लिए शकुन शुभ है। पृथ्वी पर इसी जन्म में भक्ति का भंडार श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होगी। दोहा नंबर 3। सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ सीताराम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ लाओ। भावार्थ यह शकुन समस्त संकटों को दूर करने वाला है। चित्रकूट चले जाओ जहाँ से सीताराम की कृपा से भला होगा, थोड़े साधन से भी वहाँ बड़ा लाभ होगा। दुआ नंबर 4। दिए अतृतीय जान की है वसन विभूषण भूर राम कृपा संतोष सुख हो सकल दुख दूर। भावार्थ महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया जी ने श्री जानकी जी को बहुत से वस्त्र और आभूषण दिए। श्री राम की कृपा से संतोष तथा सुख प्राप्त होंगे और सब दुख दूर हो जाएंगे। दोहा नंबर 5। काक कुचाली विराध बध देहि तजी सरभंग हानि मरण सूचक सगुन अनरत अशुभ प्रसंग। भावार्थ काक जयंत ने कुचाल चली श्री जानकी जी के चरणों में चोंच मारी। विराट राक्षस को प्रभु ने मारा। सरभंग ऋषि ने प्रभु के सम्मुख शरीर छोड़ा। यह शकुन हानि मृत्यु अनर्थ और अशुभ अवसरों के आने का सूचक है। दोहा नंबर 6। राम लखन मुनि गण मिलन मंजुल मंगल मूल सत समाज तब होए जब रमा राम अनुकूल। भावार्थ श्री राम लक्ष्मण के साथ मुनियों का मिलन सुंदर कल्याण का मूल है। जब श्री राम जानकी अनुकूल हो तभी सत्पुरुषों का साथ होता है। सत्संग प्राप्ति का सूचक शकुन है। दोहा नंबर 7। मिले कुंभ संभव मुनहि लखन सिय रघुराज तुलसी साधु समाज सुख सिद्ध दरस शुभ काज। भावार्थ श्री लक्ष्मण तथा श्री जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी महेश अगस्त जी से मिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि सात पुरुषों के संग का सुख होगा तथा उनके दर्शन से शुभ कार्य सफल होंगे। सप्तक 7। दोहा नंबर 1। सुनि मुनि आयसु प्रभु कियो पंचवटी बरबास भय मही पावनी परसि पद भासव भांति सुपास। भावार्थ मुनि अगस्त जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम ने सुंदर पंचवटी में निवास किया। उनके श्री चरणों का स्पर्श करके वह दंडक वन की शापग्रस्त भूमि पवित्र हो गई। सब प्रकार से वहां सुख सुविधा हो गई। विपत्ति दूर होकर सुख होगा। दोहा नंबर 2। सरित सरोवर सजल सब जलज विपुल बहुरंग समो सुहावन सगुन शुभ राजा प्रजा प्रसंग। भावार्थ सब नदियां और सरोवर जल से भरे रहने लगे। उनमें अनेक रंगों के कमल खिल गए। बड़ा सुहावना समय हो गया। राजा प्रजा के संबंध में यह शकुन शुभ है। दोहा नंबर 3। बिटप बेली फूल है फल है शीतल सुखद समीर मुदित विहंग मृग मधोपगन वन पालक दो वीर। भावार्थ वृक्ष और लताएं फूलती फलती हैं। सुखदायी शीतल वायु चलती है। पक्षी पशुता भौरे आनंद में है क्योंकि दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण अब वन की रक्षा करने वाले हैं। प्रश्न फल श्रेष्ठ है। दोहा नंबर 4। मोदा कर गोदावरी विपिन सुखद सब काल निर्भय मुनि जप तप करे पालक राम कृपाल।
भावार्थ गोदावरी नदी आनंददायिनी है और वन सभी समय सुखदायी है। अब कृपाल श्री राम के रक्षक होने से वहाँ मुनिगण भय रहित होकर जप तप करते हैं। साधन भजन निर्विघ्न सफल होगा। दोहा नंबर 5। भेंट गीध रघुराज सन, दुहु दिस हृदय हुलास, सेवक पाए सुसाहिब है, साहेब पाए सुदास। भावार्थ श्री रघुनाथ जी से गीधराज जटायु की भेंट होने पर दोनों ओर चित्त में आनंद हुआ। सेवक जटायु को पाकर उत्तम स्वामी श्री राम को और स्वामी श्री राम को पाकर उत्तम सेवक जटायु को सेवा और भक्त संबंधी प्रश्न का फल शुभ है। दुआ नंबर 6। पढ़े पढ़ावहि मुनि तनय, आगम निगम पुराण, सगुन सुविद्या लाभ हित, जानब समय समान। भावार्थ मुनि बालक परस्पर वेद स्मृति पुराण पढ़ते पढ़ाते हैं। यह सगुन समय के अनुसार उत्तम विद्या की प्राप्ति के लिए लाभप्रद समझना। दुआ नंबर 7। निज कर सिंचति जान की, तुलसी लाए रसाल, शुभ दूती 49 भली, बरसा कृषि सुकाल। भावार्थ श्री जानकी जी आम के वृक्ष लगाकर उन्हें अपने हाथों से सिंचती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरे सर का यह 49वां दोहा अच्छी वर्षा, उत्तम खेती तथा सुकाल का शुभ सूचक है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार रामाज्ञा प्रश्न के अंतर्गत द्वितीय सर के सप्तक 5 से सप्तक 7 तक के समस्त दोहों का भावार्थ प्रस्तुत किया गया है। जय श्री राम। राम राम।